क्या कोई भी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसका मतलब लिस्टेड पब्लिक कंपनी का भी एलएलपी कहाँ यार, लिस्टेड, लिस्टेड कितनी बड़ी कंपनी होती है, अब वो एलएलपी बनेगी, मतलब ही नहीं है। तो नॉर्मल प्राइवेट या नॉर्मल पब्लिक कंपनी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द एलएलपी। उसके लिए कौन सा एक्ट लगेगा, और क्योंकि एलएलपी एक्ट में आप जाओगे तो एलएलपी एक्ट लगेगा ना, तो एलएलपी एक्ट का बताओ कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 का क्लॉज 58 लगेगा। और कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 18 और फॉर्म 2। अब बताओ इसमें क्यों नहीं है सब आईएनसी ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि एलएलपी एक्ट के फॉर्म है ना, तो एलएलपी एक्ट में फॉर्म बहुत कम है, तो गिनती का रखे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। कंपनीज एक्ट में तो इतने रूल हैं, तो हर रूल का अलग अलग फॉर्म है, वहां रूल है ही नहीं ज्यादा, तो वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता है। तो बताओ कौन कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 18 है ना। चले आइए सबसे पहले, अब पहले देखो जरा ध्यान से सुनेगा। अब देखो यहां पे क्या क्या लिखा हुआ, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। कोई कंपनी क्या बन रही है, एलएलपी। तो कंपनी जब एलएलपी बनेगी तो ऐसा कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसके पास पहले से क्या नहीं था, डिन नहीं था, तो उसको डिन लेना पड़ेगा, तभी जाके वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए डिन नंबर होना जरूरी है। अगला, फिर बोर्ड मीटिंग होगा कंपनी में, क्या होगा, बोर्ड मीटिंग। पहले तो बीआर पास होगा किस बात को लेके, कि सर अब कंपनी क्या बन जाएगी, एलएलपी। उसके बाद एक रेजोल्यूशन से किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा कि अब एलएलपी का नाम खोजो। क्योंकि देखिए एलएलपी में आप आ रहे हैं तो समझो एक तरीके से एलएलपी एक्ट में पहली बार इनकॉर्पोरेशन ही हो रहा है, नहीं समझे, क्यों इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, एक्ट चेंज है। बोलेगा सर अभी तो आपने बोला था कि जब प्राइवेट पब्लिक में बदलती है, पब्लिक प्राइवेट में बदलता है तो कुछ भी, अरे भाई वो सेम एक्ट में चल रहा था, लेकिन यहां तो एक्ट ही बदल गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनीज एक्ट में वो खत्म होके एलएलपी एक्ट में नया जन्म ही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा है इन लोग को। चलो अब फिर वही वाला कहानी, तुम लोग तो सब कुछ जानते हो। एक्चुअली क्या है, एलएलपी और कंपनी दोनों को एमसीए ही चलाता है, एमसीए का वेबसाइट ही चलाता है, तो सारा फैसिलिटीज लगभग सेम है, फॉर्म का नंबर चेंज है बस। तो जो वहां पर चलता था याद है, रन, तो यहां पे मिलेगा एलएलपी रन। क्या मिलेगा, एलएलपी रन। एलएलपी रन के थ्रू आप अपना नाम चेक कर लेना कि नाम अवेलेबल है या नहीं, अगर नाम अवेलेबल है तो रिजर्व कर लेना। तुम लोग याद है हम लोग वहां पढ़ते थे 20 दिन तक रिजर्व रहता था, 20 दिन के बाद फिर और कुछ पैसा दे दे के बढ़ाते थे, ठीक है जी। चलो अच्छा एक बात बताओ, जब तुम नाम के लिए अप्लाई करोगे, नाम के लिए अप्लाई करोगे तो उसके साथ अटैच कर देना किसी कॉपी, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। मतलब एलएलपी में जा रहे हो तो पूछना चाहेगा ना कि एलएलपी में क्यों आना चाह रहे हैं, एलएलपी वाला नाम क्यों चाहिए, तो सर एक कंपनी थी वो कन्वर्ट हो रही है एलएलपी में, इसलिए एलएलपी वाला नाम चाहिए। अच्छा अब सुनो अगला, अब नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुमको कहां से, आरओसी, आरओसी या आरओ एलएलपी जो भी है। आरओ एलएलपी तो अब होता नहीं है, आरओसी काम देख लेता है एलएलपी का भी, तो आप ऑब्लिक करके चाहो तो आरओ एलएलपी लिख लो। अब आरओ एलएलपी होता नहीं है, आरओसी ही दोनों एक्ट का काम देखता है, कंपनीज एक्ट का भी काम वही देखता है, एलएलपी एक्ट का भी काम वही देखता है। अब सुनिए, अच्छा एक चीज और है, आपको याद होगा अभी हम लोग ये लिख रहे थे, देखो इधर देखो, एक और लिख लो। कंपनी में आपको याद होगा एमओए होता है, यहां पे होता है एलएलपी एग्रीमेंट, यहां पे क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट। कंपनी में होता है ना एमओए, एलएलपी में कौन होता है, एलएलपी एग्रीमेंट। तो एलएलपी का तो एक बढ़िया सा तुम्हारा इंट्रो अभी मिल जा रहा है, वैसे अगला चैप्टर वही है अब करें। चलो तो अब चूंकि तुम एलएलपी बनना चाहते हो तो क्या अब एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, यहां शॉर्ट में लिख दो ऐसे, एलएलपी एग्रीमेंट लिख दो, लिख दिया एलएलपी एग्रीमेंट। चलो एलएलपी एग्रीमेंट में क्या क्या लिखोगे, तुम बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, चलो बोलो। चलो एक बात बताइए, जरूरी है कि एलएलपी एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही चाहिए या विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दोगे तो भी चलेगा? कौन से फॉर्म में फाइल करोगे, ई फॉर्म 3 में, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि तुरंत दीजिए, आप चाहें तो 30 दिन के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन आप शुरू से दे के रखोगे तो ज्यादा अच्छा है।
जब मन बना ही लिए हो कि एलएलपी बनाना है तो 30 दिन का भी डिस्प्यूट क्यों रखें? तो जिस समय आप बना रहे हो उसी समय पार्टनर्स के बीच में क्या करा दो, एग्रीमेंट, दैट इज एलएलपी अग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होता है, यहां पर क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट। देखो इन्होंने न्यू इनकॉर्पोरेशन नहीं करा दिया, देखो कौन सा फॉर्म भरवा दिया तुमसे, फिलिप, ये लो, फिलिप का मतलब इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, लिख लो, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, क्या है, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म लिखो। अब अटैचमेंट तुम बोलोगे सर एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी कहाँ है, इसका दीजिए। आपको याद होगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन शीट होता है, इसमें कौन साइन करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सी नहीं है, ये ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर विद देयर पर्सनल डिटेल, उसे एलएलपी का डिटेल और उसके कौन पार्टनर है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये सब कुछ यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद अब एप्लीकेशन लगाइए, इनकॉर्पोरेशन के नाम से नहीं, किस नाम से, कन्वर्जन के नाम से। और उसके बाद फिर कौन सा फॉर्म फाइल कीजिए, ई फॉर्म 18 फाइल कीजिए। अटैचमेंट में देखो तो क्या क्या है, चलो अटैचमेंट पूरा अटैचमेंट तुम पढ़ो जल्दी, स्पीड में, बस लास्ट ही चल रहा है। बहुत सारा अटैचमेंट है ना। अच्छा ये सारे अटैचमेंट के साथ जब फॉर्म नंबर 18 फाइल कर दोगे तो आरओसी तुम्हें क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन से, ई फॉर्म 19। एलएलपी बन के तैयार है, तुम्हारा मन होता तुम शुरू में एलएलपी एग्रीमेंट दे देते, और नहीं है तो 30 दिन के अंदर दे दो, क्या ना, ठीक है। अब तुमको मिल गया, देखो मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम आरओसी। चलो इस बार उल्टा है, एलएलपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, कंपनी में, क्या ये अलाउड होगा, बोलो बोलो। इसके 2 रूट है, कितने रूट हैं, 2 रूट हैं। पहले एक काम करो, यहां से लेके यहां तक पढ़ जाओ। अच्छा एलएलपी कंपनी क्यों बनना चाहेगा, हाँ पढ़ के फायदा हुआ ना, मोर ग्रोथ और मोर कैपिटल, है कि नहीं। एलएलपी किससे ले सकता है पैसा, बस पार्टनर से। कंपनी किससे पैसा ले सकती है, दुनिया से, है ना। तो एलएलपी बना के आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, कंपनी बना के तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्या। तो आई 2 रूट हैं तुम्हारे पास, बोलो पहला क्या, पहला है कि आप एक काम कीजिए, नई कंपनी बनाइए, और नई कंपनी जब बन जाएगी तो एलएलपी का बिजनेस टेक ओवर कर लेगी, ये ना। और नहीं तो फिर तुम किस में जाओ, कन्वर्जन। पहले इनकॉर्पोरेशन वाला बड़ा आसान है, तो बड़ा स्पीड में हो गया। आप एक नया कंपनी बनाइए, क्या बनाइए, एक नया कंपनी। नया कंपनी कौन से रूट से बनाओगे, भाई स्पाइस वाला, स्पाइस प्लस अजाइल प्रॉस के रूट से आप कंपनी बना लोगे, बना लीजिए। और उसके बाद कुछ मत करो, उस एलएलपी का सारा बिजनेस उठा के ट्रांसफर कर दो उस कंपनी को, किसके, एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू। पर इस केस में एक ही झंझट है, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। क्यों लग जाएगा कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि आप किसी का बिजनेस खरीदोगे, तो खरीदने का मतलब ये होता है कि अगर आप वहां पर निकलेगा ना कि बिजनेस है कितने का, खरीदा कितने में, तो जो प्रॉफिट हो गया उस प्रॉफिट पे क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स। जैसे उस बिजनेस का वैल्यूएशन हुआ 100 करोड़ का, लेकिन तुमने खरीदा है 80 करोड़ में, तो 20 करोड़ तुमको प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट पे क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। ऊपर से जिस रिटर्न अग्रीमेंट के थ्रू तुम ये बिजनेस ट्रांसफर करोगे वो हो गया इंस्ट्रूमेंट, एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू। तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, पर मतलब सस्ते का मतलब ज्यादा प्रोसीजर नहीं। दूसरा वाला कौन सा केस है, कन्वर्जन वाला। तुम लोग को याद होगा एक पार्ट 21 कंपनी देख रहे थे हम, तुम देखो तो इसको जरा पढ़ जाओ, तो यहां पे एक बार पढ़ो तो।
तुमको याद होगा पार्ट 21 कंपनी में वो कंपनीज आती हैं जो वाइंडिंग अप के पर्पज से आती हैं, है ना, और वाइंडिंग अप के पर्पज से आती हैं बशर्ते उनके पास 7 मेंबर हो। पढ़े थे हम लोग, 7 था कि 8 था? 7 था, 7 और मोर था। देखो वहीं कहीं लिखा होगा 7 और मोर, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन देखो अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या बोला है, ये क्या बोला है, एलएलपी विद 2 पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी। तो जरूरी नहीं, जनरली 7 चाहिए, पर अमेंडमेंट एक्ट के बाद अगर एलएलपी है तो उसको तो कन्वर्जन दे ही दिया। न्यूज़पेपर से मैं बता दीजिए, सबसे क्या ले लीजिए, नो ऑब्जेक्शन ले लीजिए, और आप चाहेंगे तो आराम से बना सकते हैं। देखो डिफरेंस क्या है, अब देखो ये कन्वर्जन वाले में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अब ये पूरा पेज जो है कन्वर्जन वाला है ना, और वो वाला जो था पहला वाला कौन था, नया कंपनी बनाना, वो ज़्यादा आसान नहीं था। एक नया कंपनी बनाइए और एलएलपी के सारे बिजनेस को खरीद लीजिए। मर्जर हमेशा केस में होगा, जो एक जैसी कंपनी होगी वही ना। मर्जर में देखो, मर्जर में क्या होगा, मर्जर में किसी को मर्ज करोगे तो तुमको पेमेंट करोगे, है ना, और मर्जर में ज़्यादातर शेयर्स इशू होता है, ये तो कैश है। आप पार्टनर से उसका बिजनेस उठा के क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो मर्जर तो नहीं कहेंगे उसको, सीधा बोल दो ना बाइंग। वो क्या हो गया, सेल बाई, ये हो गया, ठीक। एक्विजिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्विजिशन। चलो आ जाओ कन्वर्जन के लिए, आ जाओ। कन्वर्जन के लिए एलएलपी कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, बोलो, तो पहले मीटिंग ऑफ पार्टनर्स होगा, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का क्या होगा, अप्रूवल चाहिए। क्या चीज के लिए, नेम अप्रूवल के लिए। किसके लिए, बस। अच्छा जरूरी कि नया नाम रखें, या जो एलएलपी का नाम है उसमें से एलएलपी हटा के प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड जोड़ दें तो भी चलेगा। जैसे पहले नाम था मुन्ना एलएलपी, क्या नाम था, मुन्ना एलएलपी। अब कुछ नहीं, एलएलपी हटा के मुन्ना प्राइवेट लिमिटेड या मुन्ना लिमिटेड, चलेगा? बोलो, बोल ही नहीं रहा है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। बाकी आपको पता होगा जो नाम आपका अप्रूव हो गया वो कितने दिन तक आपके लिए रहता है, सीधा 60 डेज रहता है, या 20 प्लस 20 प्लस 20, ये सब हमने देखा था, पढ़ा है ये सब। चलिए अब एक बात, तो तुम अब पहले क्या थे, एलएलपी, तो तुम्हारे यहाँ होते थे पार्टनर। हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके पास डीएससी ना हो या डी नंबर ना हो, लेकिन अब तो तुम लोग डायरेक्टर बनोगे। अरे कंपनी बनने का तो डायरेक्टर बन जाएगा ना ये लोग, तो इन लोगों के पास डीएससी भी होना चाहिए और डिन नंबर भी होना चाहिए। अब कौन सा फॉर्म चाहिए, आपको याद होगा, अनरजिस्टर्ड कंपनी, नहीं समझे, यूआरसी, फुल फॉर्म बोलो। तो याद है पार्ट 21 कंपनी को भी हम लोग अनरजिस्टर्ड कंपनी बोलते थे, भूल गया तुम लोग। रजिस्टर्ड कंपनी किसको बोलते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज। कंपनी का डेफिनेशन कहां है, 2 क्लॉज 20, वो तो हो गया रजिस्टर्ड। और ये सब जो पढ़ते हैं ये सब क्या है, अनरजिस्टर्ड कंपनी। क्या है, अनरजिस्टर्ड कंपनी। इसलिए फॉर्म कौन सा है, यूआरसी, ठीक है ना। तुमको पता नहीं था पार्ट 21 कंपनी जो तुम बोल रहे थे। आइए अब इनको क्या करना है, अप्लीकेंट जब नाम अप्रूव हो जाएगा तब क्या करेंगे, अब अप्लीकेंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना और फाइल करना। कौन सा फॉर्म, URC1। URC1 के साथ इतने सारे अटैचमेंट है, पढ़ो। पढ़ना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम वो याद करके एग्जाम में लिखना है। महक अग्रवाल, यस, जो लाइन कट करवाए थे वो पूरा कट करना। ऑनलाइन वाले बच्चों को बोला मैंने। अब इसके कुछ अटैचमेंट आपको तभी समझ में आएंगे जब पूरा कंपनी सेट पढ़ चुके होगे। जैसे इसमें 164 सेक्शन आ रहा है, थोड़ी हुआ तुम्हारा भी, है कि नहीं। तो तुम चिंता मत करो, एग्जाम जाते जाते तो तुम्हें सब पता हो। चलिए अब इसको क्या मेमोरेंडम आर्टिकल भी बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम आर्टिकल इज टू बी फॉर्मुलेटेड। फॉर्मुलेटेड मतलब बनाना। तो अब चूंकि ये पहले एलएलपी थे, एलएलपी किससे चलते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट से। अब इनको क्या बनाना पड़ेगा, MOAAOA, ठीक है जी। उसके बाद अब आपका कौन सा फॉर्म आ गया, INC 32 स्पाइस प्लस, है ना, किसके साथ जाएगा, URC1 के साथ एज लिंक्ड फॉर्म, एज
लिंक्ड फॉर्म, उसके साथ अटैचमेंट वही MOA INC 9 DIR 2, ये सारे फॉर्म जाएंगे और फिर आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत पहले ख़त्म हो गए हैं, तो JIGL हम पढ़ेंगे। थ्री 38 ही हुआ है यार, ऐसे तो मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम लोगों ने